जय श्री सच्चिदानंद। सभी को प्रणाम है। सबके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम है। मैं आज आप लोगों से एक विषय पे बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि इस टॉपिक पे बात करूँ। तो इसे मेरी आप एडवाइस समझें या ये समझें कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा हिंट मिला है कि मैं आपको बताऊँ ये बात। देखो, सबके जैसे जिनके बच्चे थोड़ा बड़े हो रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, छोटी क्लास में हैं या थोड़ी बड़ी क्लास में हैं, तो सबकी अपनी अपनी लाइफ का एक एक बच्चा पैदा होता है और माँ बाप अपना ना सपना देखना शुरू कर देते हैं कि हमारा बच्चा ये बनेगा, हमारा बच्चा को वो बनेगा, बेटा क्या बनोगे टाइप्स ना। तो होने लगता है और हम इतने बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे तो हमारा बड़ा सा बड़ा बेटा मतलब बनेगा। तो मैं आज आपसे ये कह रही थी कि जब बच्चा एक पैदा होता है, या ये कह दें कि पैदा होने से पहले सोल का एक डिसाइड हो जाता है कि सोल क्या करेगी जाके आगे चल, उसका एक पर्पज़ होता है। वहाँ पे बाकायदा मीटिंग होती है एंजल्स के साथ, और वहाँ पे जब परमात्मा के साथ, परमात्मा वहाँ पे नहीं होता। मैं सबसे पहले हम मरने के बाद वो हमारी स्थिति बताती है कि हम कहाँ जाएंगे, किस लोक में जाएंगे। अगर हम पितृलोक तक ही पहुँचे तो फिर बाद में जब हमारे जन्म का समय आता है, हमारे किसी न किसी कारणवश कुछ दिन तक तो हम वहीं रहते हैं, फिर किसी कारणवश बहुत सालों बाद या फिर जैसे भी हमारा कर्म बनता है, एंजल्स स्पिरिट हमें पितृलोक से देव थोड़ी देर के लिए एक जगह होती है वहाँ पे लाते हैं। उसके बाद में फिर वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिसाइड, कुछ 2-4 जन्म दिए, 2-4 जगह बताई जाती हैं कि इस माँ के जन्म से इस घर जाना चाहोगे, इस घर 2-3 बहुत सारे ऑप्शन नहीं होते। ऑप्शन जो जितने अच्छे कर्म होते हैं उनको ऑप्शन थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, पर कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं तो उन ऑप्शन में आपको चुनना होता है। उस समय जब हम सोल छोड़ते हैं तब पितृलोक तक तो रहते हैं, तब तो हम लोगों के अंदर वही सब कहीं ना कहीं खुरापात नहीं, मोह, ये थोड़ा होता नहीं, जग संसार का थोड़ा बहुत होता है। हमें भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, और हमें तर्पण द्वारा ही सब कुछ मिलता है। और हमें और कोई हमारे अगर कर्म अच्छे हुए तो हमें परमात्मा द्वारा या किसी कारणवश, जैसे किसी ने दान पुण्य कर दिया, उससे हमें मिलती हैं चीज़ें, जिससे हमारा वहाँ का जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसके द्वारा हमारा निर्वाह होता है पितृलोक में। परंतु मेरा देखो टॉपिक कितना बड़ा होता चला जा रहा है। परंतु जैसे हम लोग जन्म का समय आया, चलो मैं ये उस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे कभी। तो जब हमारा जन्म का समय आता है तो हमें एक मतलब बहुत बड़ा एक ऑफिस जैसा होता है, वो एंजल्स का होता है। एंजल्स बोल दो तो देवदूतों का। तो देवदूत जो होते हैं तो वो परमात्मा समझो, वो हमारे पितृ हो सकते हैं, जो बहुत धर्मात्मा टाइप के थे वो हो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जैसे लोग हो सकते हैं, योगानंद परमहंस गुरुदेव जी जैसे लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, है ना। तो वो आते हैं, वहाँ पे परमात्मा नहीं होता, वो परमात्मा नहीं होता, तो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो क्योंकि वो मिल जाए तो उसके दर्शन नहीं होते कभी भी हमें। वो हमें तभी मिलता है जब हम परमात्मा तक जीते जी पहुंचते हैं, या किसी कारणवश जब हम उसके लिए अथक मतलब ऐसा प्रयास करते हैं जीवन में अपने। तो जब गर्भ धारण करने का समय आता है तब हमें ऑप्शन दिए जाते हैं, तब हम लोग डिसाइड करते हैं। उस समय आत्मा इतनी पवित्र हो जाती है, इतना मतलब उसको दुख सुख मतलब ही नहीं, उसको बस ये है कि हाँ कर्म करना है जाके धरती में। और फिर वो जब आती है, धरती में आना होता है, तो उसको बोला जाता है कि तुम्हारा ये पर्पस होगा, तुम्हें ये करना होगा। और हर समय 2 डिसाइड करने होते हैं, 2 उसके पास मार्ग दिए जाते हैं, एक उचित एक थोड़ा अनुचित। तो अब वो सोल का अगर वो उचित पे चलती है तो वो अपने मार्ग पे चलेगी, उसको वो पर्पस मिलेगा। अनुचित पे चलती रहेगी तो उसको वो पर्पस से भटकती चली जाएगी। और ये उचित वाले से, ये जो जग संसार है, ये उचित से हमेशा दूर रखने के लिए तरह तरह की चीज़ें, जैसे पैदा होते ही बच्चे को हमें ये करना है, हमें वो माया मोह में फंसाते चलेंगे। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर और दूसरी चीज़ें। और वहाँ पे क्या काम करती है, वहाँ पे ये माया काम करती है, वहाँ पे निगेटिविटी काम करती है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तुम्हें भटकाती हैं। मतलब मैंने अपनी जर्नी से जाना कि मुझे बचपन से लेके बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक कुछ ऐसा कहते हैं कि सोल टैग लगा होता है, उससे पता होता है कि हमें मतलब कुछ हम
अलग हैं। तो कई बार तो मन में आता था कि क्या मैं मतलब दूसरे जैसा नहीं हूँ, क्या साइको हूँ, मतलब थोड़ा लगा। फिर बाद में जब अब इस उम्र पे जब बताया गया तब पता चला। तो उस सोल को अब अगर उससे दूर चली जाएगी, तो बच्चे को अगर आप ये थोप दोगे कि तुझे ये बनना है, तुझे ये बनना है, तो वो अपने सोल पर्पस से दूर चली जाएगी। तो बच्चे को जब जब भी बड़ा होता है तो उसको ये बिल्कुल बात नहीं करो कि तुझे ये बनना है, तुम क्या बनेगा। बच्चे को जीते फ्लो के साथ बहने दो। बच्चे को बहुत ज़्यादा बड़े स्कूल में डालने की अगर आपके पास क्षमता है आप डालें, पर बच्चे को फोर्स नहीं करें। बच्चा जिस चीज़ में आगे बढ़ रहा हो उसी चीज़ में बढ़े। अगर उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको बस एक चीज़ उसको नोटिस करो, उसको हाँ गलत संगत में ना रखो, उसको नोटिस करो। अब गलत संगत में रहने के लिए खुद भी गलत संगत में मत जाओ। अच्छा भोजन करो, अच्छा भोजन बच्चे को कराओ, और उसको उसको देखो, उसको नोटिस करो कि उसका रुझान किस तरफ है। पहले के ज़माने में जब गुरुकुल होते थे तो बच्चा एक जगह सब बच्चे पढ़ते थे, और फिर जिसका जिस चीज़ में रुझान होता था, ये जो ब्राह्मण निकल के है ये कोई कास्ट नहीं है। जिस इंसान का जैसे स्ट्रोक और ये सब में ज़्यादा रुझान हुआ तो वो ब्राह्मणी करने लगता था, वो अपना ऐसे करके अपना जीवन यापन करता था। पर लोगों को लगा यार इसमें तो बड़ा है, खीर पकवान खाओ आराम से और ज़्यादा कुछ नहीं, तो वो उन्होंने एक ब्राह्मण जाति बना दी। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, मैं आपको बताऊँ। पहली बात तो जाति है ही नहीं। जाति हमने अपने कर्मों के काम के आधार पर ऐसा सब बोलना शुरू कर दिया और उसको जाति का नाम दे दिया। जाति कोई नहीं है। तो बच्चे को डिसाइड करने दो कि वो क्या बनेगा, वो उसका पर्पज़ होगा। और बच्चे से बचपन से ही बोलना शुरू कर दो कि बच्चे परमात्मा से उसे जोड़ो और उसे बोलो कि भगवान से वो विनती करे कि हमें हमारा पर्पज़ का पता चले कि हमारा पर्पज़ क्या है। हर इंसान का पर्पज़ होता है, बिना पर्पज़ के कोई नहीं आता। हाँ, जब आत्मा जब प्रयत्नशील नहीं होती है तो बस वो खाक पी के चली जाती है। परमात्मा को सब पता होता है कि वो क्या करेगी जाके धरती में, इसका कुछ नहीं होना। तो उसको तो सब आदि अंत सब आरंभ से पता है तुम्हारा मरने तक का। तो वो जो स्क्रिप्ट लिखी होती है वो उस परमात्मा सब आगे का देख के वो सब लिख देता है। तो पर हम अगर अपने अच्छे कर्मों से फिर भी हमारा स्क्रिप्ट कुछ भी हो, अगर अभी आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं, अगर कल से आप अपने जीवन को सुधारना शुरू कर देंगे, आप मतलब जैसे रहते हैं वैसे रहेंगे, तो आप देखेंगे आपकी वो स्क्रिप्ट बदल जाएगी। आपकी वहाँ स्क्रिप्ट बदलने के लिए सब लगा है, क्योंकि उसको पता है वहीं से स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है। तो मेरा बस यही है कि बच्चों को फोर्स नहीं, बच्चों को वो बनने दो जो बनने आए हैं। पहले मैं भी यही सोचती थी कि ये बने वो बने, मतलब क्योंकि दिखावा ना, हमें दिखावा करना होता है लोगों के सामने। हमें वो उसके बच्चे वो बन जाएंगे तो हमारे बच्चे पीछे रह जाएंगे। हम ऐसे मतलब कि पता नहीं क्या है ज़िंदगी। बहुत आसान है ज़िंदगी, इतनी आसान है। पाप कर्म ना करो। अगर गलती से कोई चीज़ हो जाती है तो सुबह शाम दिन में 3 बार 3 विधियाँ हैं, वो मैं बताऊंगी परमात्मा में कैसे उससे जुड़ें। थैंक यू ऑल। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो नो प्रॉब्लम। थैंक यू।